गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, अपना जो समर्पण बैच चल रहा है क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए, जिसमें अपना कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं। और आज की इस क्लास में हमारा लेक्चर नंबर 11 है। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे। और इसका थ्योरी कॉन्सेप्ट अपन ने पिछली क्लास में कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी हो क्लास तो जरूर से देखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24 आज की इस क्लास में अपन सॉल्व कर रहे हैं। और इस क्लास के अंदर पूरे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, रिवेल्युएशन ऑफ असेट्स के बाद में, वो अपन इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 23 एंड 24 हम कर रहे हैं। और आपको पता है कि हम ये जो कंप्लीट कोर्स कर रहे हैं ये एनसीईआरटी बुक से कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग अपन ये कंप्लीट सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 23। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। यानी ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है बच्चों, वो है 3:2। सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है। एज कैपिटल और बीस कैपिटल 50,000, ये टोटल 30-30-20 हो जाएगा। कैश इन हैंड, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। सी इज टू ब्रिंग, सी को न्यू पार्टनर बनाते हैं। सी इज टू ब्रिंग 15,000 एज कैपिटल। सी 15,000 कैपिटल के लिए लाएगा और 5,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा 1/6 के लिए। यानी सी का जो शेयर है 1/6 है। तो 15,000 की कैपिटल और 5,000 के गुडविल। द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 10%। स्टॉक की वैल्यू अपने को 10% कम करनी है। और प्लांट एंड मशीनरी इज एप्रिशिएटेड बाय 10%, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको 10% इंक्रीज करनी है। फर्नीचर इज रिवैल्यूड एट 9,000। फर्नीचर की वैल्यू 9,000 आपको वैल्यूएशन करना है। तो एक बार आप देख लीजिए, फर्नीचर कितने का है? 10,000 का। तो इसकी वैल्यू कितनी लानी है आपको? 9,000। इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं कि 1,000 की आपकी इसकी वैल्यू जो है क्या हो गई है? कम हो गई है। तो इसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाएंगे। अच्छा, स्टॉक की वैल्यू अपने को 10% कम करनी है। तो 10% कितना होता है? 1,500। ये भी अपने को कम करना है। और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू आपको इंक्रीज करने के लिए बोला है 10%। तो ये अपन इंक्रीज कर लेंगे। आप जानते हैं इसका 10% हो जाता है 3,000। ये अपने को प्लस करना है। तो असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में, और असेट्स की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो डेबिट साइड में। इसके बाद में डेटर्स पे 5% का प्रोविजन भी अपने को बनाना है। डेटर्स आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं 12,000, और इसका 5% अगर आप बनाएंगे तो ये होता है आपका 600 रुपीज। तो 600 रुपीज का आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? यहाँ पर प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इसके बाद में आउटस्टैंडिंग बिजली बिल के लिए 200 रुपीज अपने को प्रोविजन, इसका भी इंक्रीज करना है। ये भी आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट वर्थ 1,000 नॉट मेंशन्ड इन द बैलेंस शीट। 1,000 के इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं थे रिकॉर्डेड, तो उनको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में दिखाएंगे। 100 रुपीज का एक क्रेडिटर है और उसका जो है पेमेंट करने की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी, उसे राइट ऑफ करना है। इसका मतलब क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी, और ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में दिखाएंगे। पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। तो देखिए, सबसे पहले अपन पहली एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट और गुडविल अकाउंट, ठीक है।
सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सी जब कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में उसे हम क्रेडिट करते हैं। और गुडविल का अमाउंट 5000 कैश में ला रहा है, इसको भी अपन क्रेडिट करेंगे। आगे इस गुडविल को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। 5000 की गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है और आप जानते हैं सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। देखो क्वेश्चन आपको जो दे रखा था इसमें न्यू रेशियो कहीं भी नहीं दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है, ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइस रेशियो अज्यूम करना है और उसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। तो 3:2 हमारा ओल्ड रेशियो है, इसी में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर बैंक अकाउंट की जगह अपन कैश अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि आपको बैलेंस शीट के अंदर कैश इन हैंड दे रखा है। ठीक है, कैशेड बैंक हो तो अपन को कैशेड बैंक लिखना है, और कैश इन हैंड दे रखा हो तो कैश इन हैंड लिखना। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री गुडविल अपन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ये रिवेल्यूएशन की एंट्रीज है। एक बार पहले अपन रिवेल्यूएशन समझ लेते हैं, उसके बाद एंट्री करेंगे। देखो स्टॉक की वैल्यू, आप ये रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है असेट्स की वैल्यू डिक्रीज और लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज। इससे क्या होता है, लॉस होता है। और कहाँ दिखाना है, रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। और क्रेडिट साइड में क्या दिखाते हैं, असेट्स की वैल्यू इंक्रीज और लाइबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज। इससे क्या होता है, प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट को हमें क्रेडिट साइड में शो करना होता है। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी 30,000 की थी, तो उसका 10% अपने को इंक्रीज करना था। 1000 के इन्वेस्टमेंट अनरिकॉर्डेड थे, उसको भी अपने को रिकॉर्ड करना है, तो 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिटर्स की वैल्यू आपको डिक्रीज करनी थी, तो 100 रुपीज क्रेडिटर्स की वैल्यू आप डिक्रीज कर देंगे, क्योंकि क्रेडिटर्स को अब पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। स्टॉक 15,000 का था और उसका 10% अपन कम कर चुके हैं। ठीक है, और 10% 1500 होता है। फर्नीचर, इसकी वैल्यू 10,000 थी बैलेंस शीट के अंदर, और न्यू वैल्यू उसकी 9,000 बोली गई थी, तो इसका मतलब 1000 वैल्यू रिड्यूस हो गई है, तो 1000 रुपीज यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा। डेटर्स आपके जो बच्चों थे 12% के 12,000 के थे, इसका अपन ने क्या निकाला है, 5% निकाला है। ठीक है, और 5% 600 रुपये हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 200 रुपीज का, ये भी हमारी जो है लाइबिलिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो एक दायित्व बढ़ रहा है, तो डेबिट साइड में आएगा। फिर हमारा क्रेडिट का टोटल हो जाएगा 4100, और इसमें से अपन यहाँ तक का माइनस कर लेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा 800। और इस 800 के प्रॉफिट को ओल्ड रेशो 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 480 और 320। अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं वो आपको पता ही है, 3/5 करेंगे तो 480 आ जाएगा, और 800 मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 320 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा अमाउंट कंप्लीट होता है। और रिवेल्यूएशन अकाउंट की आप एंट्री बना सकते हैं। देखो एक एंट्री तो आपकी क्रेडिट से बन जाएगी, ठीक है, और एक एंट्री आपकी डेबिट से बन जाएगी। एंट्री बनाना बहुत सिंपल है, क्रेडिट साइड में जो कुछ दे रखा है उन सबको आप डेबिट कर दीजिए जर्नल एंट्री में, और रिवेल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट से इनको लिया है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। तो सिंपल एंट्री है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट। और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में जो कुछ लिखा हुआ है उन सबको 2 में ही रहने दीजिए, इसका मतलब इन सबको क्रेडिट करना है। और रिवेल्यूएशन अकाउंट की डेबिट में है, इसलिए रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और एक पार्टनर्स कैपिटल की प्रॉफिट की एंट्री बन जाएगी, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। देखिए प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री अपन बना रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवेल्यूएशन अकाउंट 4000। रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट से एंट्री बन जाएगी 3100 से, 1500 का स्टॉक, फर्नीचर 1000 का, और प्रोविजन 600। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स बिल की यहाँ पर एक अलग से एंट्री बना दी है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसको उसी के साथ बना सकते थे। तो रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपकी जो है रिड्यूस हो रही है, और रिड्यूस होती है कोई भी लाइबिलिटी तो आप डेबिट करते, लॉस हो रहा है सॉरी प्रॉफिट हो रहा है, रिवेल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में आ जाए। और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, रिवेल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो 800 को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, ओल्ड रेशो 3:2, तो 480 और 320। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी 30,000, ठीक है,
20,000 ये हमारी ओल्ड कैपिटल है जो अपने को बैलेंस शीट में दे रखी थी। बाय बैंक अकाउंट, बैंक की जगह आप यहाँ पर कैश लिख लेंगे क्योंकि अपन ने कैश अकाउंट से एंट्री की है। तो बाय कैश अकाउंट 15,000 ये पार्टनर की कैपिटल है। और न्यू पार्टनर की जो गुडविल है वो अपन यहाँ पर लिख लेंगे बाय गुडविल अकाउंट 3,000 और 2,000। ये ऑल रेशो में अपन ने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अच्छा, रिवेल्युएशन अकाउंट का प्रॉफिट 480 और 320 अपन यहाँ पर लिख लेंगे और हमारा टोटल हो जाएगा 33,480, 22,320 और 15,000। और इस तरह से हमारी यहाँ पर जो है क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट निकल के आ जाएगा क्योंकि जो क्रेडिट का टोटल है वही हमारा डेबिट में आ जाएगा। तो टू बैलेंस शीट 33,480, 22,320 और 15,000। ठीक है, चलिए तो आई थिंक मैं समझता हूँ आपका इलस्ट्रेशन नंबर 23 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 24 पे। चलिए तो अपन यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 24 की अपन बात करें, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2017। ए एंड बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1, यानी कि ए और बी 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। ठीक है, तो देखो बिल्स पेबल दे रखा है, क्रेडिटर्स दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,000 के दे रखे हैं, पार्टनर्स ए और बी की अपने को यहाँ पर कैपिटल दे रखी है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपको दोनों दे रखे हैं। अब देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, आपके पास कैश इन हैंड भी दे रखा है, कैश एट बैंक भी दे रखा है। अब न्यू पार्टनर की कैपिटल और गुडविल और कैपिटल का कोई भी एडजस्टमेंट होता है तो वो आप किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं, कैश से भी कर सकते हैं और बैंक से भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उससे कर लेते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट से अपन यहाँ पर कर लेंगे। सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, आपका प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब यहाँ पर आ जाएगा। देखिए आगे लिखा हुआ है कि सी को हमने यहाँ पर न्यू पार्टनर बनाया है। सी विल ब्रिंग 1 लाख रुपीज एज हिज कैपिटल। 1 लाख रुपीज की क्या लाएगा, कैपिटल लेकर आएगा। एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 60,000 रुपए अपने गुडविल लेकर आएगा 1/4 शेयर के लिए। प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 1,20,000, यानी कि एप्रिशिएटेड करना है 120 तक। और बिल्डिंग की वैल्यू भी अपने को 10% इंक्रीज करनी है। देखो दोनों में फर्क है, एक में तो बोल रहा है कि प्लांट इज टू बी एप्रिशिएटेड टू 120, यानी कि 1,20,000 तक आपको उसको इंक्रीज करना है। अब आप इसकी वैल्यू देखिए, प्लांट एंड मशीनरी है कितने की, ये हमारी 1 लाख की है। अब इसको क्या बोल रहा है कि 120 तक इंक्रीज कीजिए। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं या देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर जो है इंक्रीज करना है, हमें 20,000 इंक्रीज करना है। ठीक है, और बिल्डिंग के लिए बोला गया है कि 10% आपको इंक्रीज करना है। तो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं 15,000 की है और इसका 10% अगर आप निकालेंगे तो 15,000 होता है, ये भी हमारे को इंक्रीज करना है। ठीक है, चलिए आगे बोला है कि डेटर्स पे 5% का आपको प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेप्ट्स के लिए। और स्टॉक की वैल्यू 4,000 ज्यादा थी, ठीक है, ओवर वैल्यूड बाय 4,000। तो स्टॉक की वैल्यू आपको क्या करनी है, रिड्यूस करनी है। स्टॉक आपका 4,000 रुपये ज्यादा लगाया हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का है, 40,000 का है। इसमें से आपको 4,000 माइनस कर देने हैं और न्यू बैलेंस शीट में 36 दिखाना है। ठीक है, और प्लांट एंड मशीनरी हम 120 की दिखाएंगे और बिल्डिंग जो है 1,65,000 की दिखाएंगे। 150 में आपका ये 15 ऐड हो जाएगा 1,50,000 में। ठीक है, और स्टॉक आपका कम हो जाएगा। अच्छा, 60,000 के डेटर्स है, इसका भी आपको 5% प्रोविजन लगाना है, तो कितना हो जाएगा 3,000। तो 3,000 का प्रोविजन अपने को रिवेल्युएशन अकाउंट में शो करना है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स अपन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तब अपन एक बार एक काम करते हैं, क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में। अच्छा एक पॉइंट और है, क्रेडिटर्स 1,000 के उनका लेखा नहीं कर रखा था, इसका मतलब ये कि 1,000 के क्रेडिटर्स अनरिकॉर्डेड है और इससे हमारी क्या हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो रिवेल्युएशन अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक तो आपको रिवेल्युएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी गई। चलिए तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी आपकी इंक्रीज हो रही है 20,000 से, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है 15,000 से, स्टॉक 4,000 का डिक्रीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 3,000 आपका आ रहा है 60,000 का 5%, क्रेडिटर्स 1,000 के अनरिकॉर्डेड थे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और 35,000 में से आप क्या करेंगे, आपका ये जो है 8,000 माइनस कर देंगे। आप जैसे ही 8,000 माइनस करेंगे 27,000 का हमारा प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को पार्टनर्स में
2:1 जो ओल्ड रेशो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट, ए कैपिटल और बी कैपिटल 27,000। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है बच्चों। असेट्स में डिक्रीज और लायबिलिटीज में इंक्रीज अपन डेबिट में दिखाते हैं, और असेट्स में इंक्रीज और लायबिलिटीज में डिक्रीज अपन क्रेडिट में दिखाते हैं। ठीक है, चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें तो बाय बैलेंस बीडी 1,80,000, 1,50,000 ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। ठीक है, और बाय बैंक अकाउंट 1 लाख ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है। अच्छा, न्यू पार्टनर जो गुडविल लेकर आ रहा था, एक बार गुडविल देख लेते हैं कितने की थी। हाँ, गुडविल 60,000 की लेकर आ रहा है, और इसे भी हमें क्या करना है, सेक्रीफाई रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन के अंदर आपको ओल्ड रेशो 2:1 दे रखा था, और न्यू रेशो कहीं नहीं दे रखा, और सेक्रीफाई रेशो मतलब सेक्रीफाई की इंफॉर्मेशन भी नहीं है कि न्यू पार्टनर अपना शेयर ओल्ड पार्टनर्स में से किससे कितना लेगा, ये नहीं दे रखा है। तो हम क्या करते हैं कि ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर का जो होता है उसे ही सेक्रीफाई रेशो अज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो गुडविल है ये हमने क्या की है, 2:1 में डिवाइड कर दी है। 60,000 सॉरी 40,000 और 20,000। रिवेल्युएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ जाएगा 18,000 और 9,000। टोटल हो जाएगा 238, 179 और 1 लाख। एज कैपिटल, बीस कैपिटल और सीज कैपिटल यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंस शीट ही निकल के आ जाएगा। डेबिट में कोई अमाउंट है नहीं जो हमें माइनस करना हो, तो एज इट इज अपन इसको शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट इससे पॉइंट रिलेटेड हो आप जरूर से कमेंट में बताएंगे। चलिए इसके बाद में है हमारी बैलेंस शीट। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स हमारे 1,000 के इंक्रीज हुए थे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो यहाँ पे ये 1,000 के क्रेडिटर्स अपन ने इंक्रीज किए थे। 58 के पहले दे रखे थे, तो आप यहाँ पर कितना कर देंगे, 59 कर देंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज में कोई चेंज नहीं है। कैश इन हैंड वही है हमारा। बैंक हमारा चेंज हो गया है, देखो बैंक आपका 40,000 पहले से था। न्यू पार्टनर की कैपिटल 1 लाख थी, और 60,000 रुपये वो गुडविल लेकर आया था। ठीक है, 40,000 का बैंक बैलेंस हमारे पास पहले से था, और 1,60,000 न्यू पार्टनर लेकर आया, इसलिए बैंक का टोटल हो गया 2 लाख रुपीज। डेटर्स आपके 60 के थे, 3,000 का प्रोविजन आप माइनस कर लेंगे, और 57,000 आप दिखा देंगे। स्टॉक आपका 40,000 का था, इसमें 4,000 ओवर वैल्यूड था, वो आपने कम कर दिया है, तो 36 पे स्टॉक दिखा दिया है। प्लांट एंड मशीनरी आपकी 1 लाख की थी, और आपने उसको वैल्यू करके 1,20,000 तक लेकर आए थे। और बिल्डिंग आपकी 150 की थी, इसका भी आपने 10% यानी 15,000 इंक्रीज कर दिया था, तो 1,65,000 आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर बैलेंस शीट इसकी कंप्लीट होती है। ठीक है बच्चों, और ये थी अपनी आज की क्लास। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर से बताएंगे। ठीक है, और चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे स्टूडेंट्स तक क्लास को जरूर शेयर करें जो फाइनेंशियली थोड़े से उनकी पोजीशन ठीक नहीं है, और महंगी कोचिंग क्लासेज वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करते हैं, इसको शेयर कर सकते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिलना चाहिए। क्लासेस को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।